घर पर आता हूँ जब याद तुम्हारी आती है मेरे घर पर आता हूँ जब याद तुम्हारी आती है मेरे घर पर आता हूँ जब याद तुम्हारी आती है अपने सुख दुख को ए ठाकुर अपने सुख दुख को ए ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता जब याद तुम्हारी आती है मेरे घर पर आता हूँ ताली बजाते खुशबू है पत्तों में तुम्हारी हस्ती है फूलों में तुम्हारी खुशबू है पत्तों में तुम्हारी हस्ती है फूलों में तुम्हारी खुशबू है पत्तों में तुम्हारी हस्ती है फूलों में तुम्हारी खुशबू है पत्तों में तुम्हारी हस्ती है अरे भूल नहीं है पास मेरे पर भूल नहीं है पास मेरे अरे भूल नहीं है पास मेरे तो नयन चढ़ाने आया भगवान तुम्हारे तेरे घर पर आता हूँ जब याद तुम्हारी आती है तेरे घर पर आता हूँ तुम मेरे प्यारे सांवरिया मेरा तुमसे हमेशा नाता है मेरे प्यारे सांवरिया मेरा तुमसे हमेशा नाता है तुम मेरे प्यारे सांवरिया सांवरिया ये बहुत बड़ी बात है हम दुनिया से नाता बना लेते हैं और देखो नातेदारी याद करें हाँ जी तुम्हारी नातेदारी कहाँ है तुम्हारी नातेदारी कहाँ है तुम्हारी कहाँ है जी तुम्हारी कहाँ है कबो ये नहीं पूछे कबो भगवान से नातेदारी बनाई है भगवान और सगे संबंधी बनाए उनकी रिश्तेदारी जोड़ो उन्हें चाचा बनाओ ताऊ बनाओ मामा बनाओ फूफा बनाओ उन्हें चचू बनाओ भैया बनाओ उनसे नातेदारी जोड़ दो ना तुम मेरे प्यारे सांवरिया मेरे तुमसे हमेशा नाता तुम मेरे प्यारे सांवरिया मेरा तुमसे हमेशा नाता है मेरा तुमसे हमेशा नाता मेरा तुमसे हमेशा नाता है नहीं और कोई मेरी सुनता है
ये जीवन की यथार्थता है। स्वार्थ होगा तो तुम्हारी सुनी जाएगी और स्वार्थ नहीं होगा तो तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। तुम सुना रहे हो, वो खड़ा है, कान बंद है, वो नहीं सुनता है। वो स्वार्थ है तो तुमको बड़े गौर से सुना जाएगा, फिर तुम ही सब हो। और स्वार्थ निकल गया तो तुम फिर कुछ नहीं। ये दुनिया का सिस्टम है, ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया का रूल है। अतः एक भक्त की पुकार भगवान के चरणों में प्रभु नहीं और कोई सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। आज तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। आती है मेरे दर पे तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ। राधे राधे बोलो ना, राधे राधे जरा जरूर से बोलो ना, तेज बोलो ना, एक बार और बोलो ना। इस बात को एक बार फिर से गौर करें। भक्त ने कहा तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ। अच्छा भगवान किस किस के हैं? ईमानदारी से बताना, भगवान किस किस के हैं? सबके भगवान। ये तो यथार्थ है, भगवान सबके हैं। भगवान शब्द तुम मेरे हो, लेकिन अब आप में से ऐसे कितने हैं जो ये कह रहे कि मैं तेरा हूं? वो हक होता है। ऊपर ऊपर की बात ना हो, भीतर वाली बात हो। ईमानदारी से देख लो, जो ये कहेगा यहाँ मैं तेरा हूँ, भगवान उसे अपने पास डालेगा भी। अरे मैं तेरा हूँ, भगवान से ये कह दो मैं तेरा हूँ, बुलाएगा मेरे हो तो आओ, अगर मेरे हो तो आओ। और ये बहुत सुंदर बात है। अरे कहाँ बुलाएगा? वो जहाँ रहता है वही तो बुलाएगा। वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? वो वृंदावन में रहता है, वृंदावन में बुलाएगा। मंदिर में रहता है, मंदिर में बुलाएगा। अरे हमारे हृदय में रहता है तो हमें हमारे हृदय में बुलाएगा। और जब हम राधे, एक बात ईमानदारी वाली बात बता दूं, जब हम अपने हृदय में पहुंच जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। अभी तो हम दुनिया में घूम रहे हैं भैया, इस दुनिया में से लौट कर घूम फिर कर मुड़कर हम अपने हृदय में आ जाएंगे तो हमको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। तो आओ, लौट आओ। तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। मेरे हो, मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। बस और नहीं कुछ याद मुझे, बस और नहीं कुछ याद मुझे। ये ज्ञान सदा मेरे मन में रहे, ये ज्ञान सदा मेरे मन में रहे। विनय सुनावे आता, ये ज्ञान सदा मेरे मन में रहे। विनय सुना
से आता अपनी सुख दुख को हे ठाकुर में रो रो तुम्हें सुना अपने दुख दुख को हे ठाकुर में रो रो तुम्हें बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब गर्भ की रक्षा होगी। माता कुंती ने दुख मांगा, मुझे दुख दे दो। जब जब मुझ पर दुख पड़ा तब तब तुमने मेरी सहायता की, तुमने शाप दिया। और एक बात एक संत बता रहे थे, उन्होंने बताया कि जानते हो ये महाभारत का युद्ध जो हुआ वो कैसे हुआ। किसी व्यक्ति ने पूछा बताओ कैसे हुआ, तो संत ने कहा कि लोग कह देते हैं कि ये जिस समय ये कौरव लोग आए थे इंद्रप्रस्थ देखने, तो वहां ये दुर्योधन पानी में गिर गया था, तो वहां ये द्रौपदी मुस्कुरा गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं, लेकिन महाभारत में ये लिखा हुआ नहीं है कहीं। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो मुस्कुरा गई। और एक बात बताऊं, कहने वाली बात एक अलग होती है, कह दो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराना बहुत होता है। किसी व्यक्ति की तरफ उसको लज्जित करने के लिए मुस्कुरा जाओ। समझदार को एक बात बहुत होती है, कहीं एक बूंद की बरसात बहुत होती है। समझदार को एक बात बहुत होती है, कहीं एक बूंद की बरसात बहुत होती है। क्यों गम करते हो जिंदगी के चले जाने का, जिंदगी के लिए एक रात बहुत होती है, जिंदगी के लिए एक रात बहुत होती है। तो फिर वो जैसे ही दुर्योधन वहां पानी में गिरा, उसे नहीं पता था कि यहाँ जल है, यहाँ पानी है। उसे तो जमीन दिखाई दी, वो गिर गया। और जब वो पानी में नीचे गिर गया तो द्रौपदी मुस्कुरा गई। अपमान महसूस हो गया, और अपमान को अपमान का ही घूंट पी करके वो रह गया कि वक्त आने पे बताऊंगा। अगर महाभारत होता तो उसी समय हो जाता, लेकिन नहीं, वो संत कह रहे हैं उसी समय नहीं, कि फिर कब? जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके लौटे, तो पांडवों ने अपनी तरफ से भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा। और भगवान ने वहां दुर्योधन की सभा में ये कहा, केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव से ही पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। केशव ने बहुत समझाया केशव ने, कन्हैया बहुत समझा रहे, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया। अंततः गत्वा दुर्योधन ने केशव से कहा कि तुम कौन हो? शांति दूत बनकर आए हो, लेकिन अपने आप को देखो, तुम्हारी औकात क्या है। हम महाराज हैं और तुम एक ग्वाले हो, गाय चराने वाले, न जाने क्या क्या। और जब ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की समझाने की कोशिश की, तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा, इस ग्वाले को बांध लो, बंदी बना लो इसे। और जब बंदी बनाने का आदेश दिया तो भगवान ने वहां विराट स्वरूप दिखाया। आओ, कौन बांधता है? आ जाओ। मुझे कौन बांधेगा? मुझे तो एक ही बांधने वाला है, मुझे तो एक नहीं बांधा है। किसने बांधा है? आप सभी पहुंचे होंगे, है ना?
बंधन प्रेम को सबते यारो जामे नारायण बध जाए, नारायण बध जाए जो और नारायण बध जाए। भजन का टाइम नहीं है, टाइम तो कथा का है। बहुत कथा है, बहुत ज्यादा। और कल शाम को हमें गोकुल में जाना है, नंदरायण रही जाएगी, इसीलिए हमें हिसाब से चलना पड़ेगा ना। पूर्ण कथा भी लेके चलनी है, हमको सारे प्रसंग लेके चलने हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग भागवत जी में है जो अपने आप में विलक्षण है, आनंद देने वाले हैं। कहीं कहीं तो भक्ता लोग छूकर निकल जाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है चेहरा भी नहीं होता महाराज। 5वें स्कंद में जो ग्रहों की स्थिति है, कौन भक्ता बता रहे हैं कौन सा ग्रह कहाँ है? राहु आदि की जो स्थिति है कौन बता रहा है? कुंडली में तो बताएंगे तुम्हारा राहु यहाँ बैठ गया है, लेकिन भूमंडल में नहीं बता रहे भूमंडल में राहु कहाँ बैठा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बसंत होना भी चाहिए, कुंडली का राहु उसका निवारण हो जाए तो आनंद है। भूमंडल में तो जहाँ है वो वही रहेगा। हाँ जी, बोलो वृंदावन के हरि लाल की। फिर क्या हुआ जी? तो संत कह रहे जब भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, सैनिक भाग गए सब। कुछ लोग तो अंधे ही हो गए, भगवान ने अपना स्वरूप छोटा किया तो दुर्योधन फिर उन्हें अपने महल में ले गया। तो देखो सभा की बातें अलग है, तुम हमारे अतिथि हो तो आओ हमारे अतिथि गृह में पधारो। और देखो हमने आपके लिए खास जी, हमने आपके लिए खास एक गिलास से चमचम और आगरे से पेठा, बरेली के प्रेम से बोले राधे राधे। वैसे बेर बस रहे, लेकिन अब समय बेरों का नहीं है, तो फिर कुछ अलग वस्तु है जिसका नाम है प्रेम से बोलो राधे राधे। वैसे बताया जा रहा तो चलेगी। और भी 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। आप आए, भगवान बोले देखो दुर्योधन, दो ही स्थिति में खाना हो सकता है। कौन सी दो स्थिति? कि या तो खिलाने वाले के मन में बहुत प्रेम हो, जो खिलाने वाला है वो बहुत प्रेम से खिलाए, या फिर खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख लग रही हो। तो इस स्थितियों में तो देखो मुझको भूख नहीं लग रही और तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, इसीलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर पाऊंगा। और आज तो वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। आज को नहीं, आज तो मेरा नौता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हकीकत है, आज तो नौता है। सुबह तो हम वैसे भी नहीं खाते, दूध पी के रहते हैं बस केवल, और शाम की बातें तो मंच पे ही खबर आएगी। आज तो हमारा वैसे भी नौता है। प्रेम से बोलो। तो वहां भगवान कह रहे हैं, यहाँ हमारा पैकर भी भैया खा के ही जाना, सब व्यवस्था जोरदार व्यवस्था। बोलो बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान कह रहे आज तो मैं वैसे भी नहीं पा सकता, आज नौता है। किसके यहाँ नौता है? तो मेरा विदुर काका के यहाँ नौता है। विदुर जी वही खड़े पास में। मैंने कब कही? विदुर जी विचार कर रहे हैं, मैंने कब कही? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब मुस्कुराए तो काका बोले ठीक है भैया, जबरदस्ती थोप रहो तो कोई बात ना है, तेरी व्यवस्था करेंगे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण वहां से विदा लेकर विदुर काका के यहाँ पहुंचे, और विदुर जी वहां से विदा लेकर अपनी साइकिल लेकर बाजार पहुंचे। घर में व्यवस्था नहीं है ना, तो अपना
बाजार से कुछ सामान लाए, भाई भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे तो उनका आतिथ्य होना चाहिए। मिठाई की दुकान से मिठाई ली, कुछ फल लिए, ये सब चीज लेकर के घर आ रहे। और इधर सुबह सुबह पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, दरवाजा खटखटाया। अरे विदुर काका है क्या? काका काका घर पे नहीं, काका तो बाजार गए हैं। काकी है, काकी नहा रही है। उस समय काकी नहा रही थी। अब देखो भीतर से आवाज लगाई, अरे कौन है? अरे मैं हूं कन्हैया। अरे मेरे कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा, मेरे कृष्ण आ गए हो। नहा रही, नहाती नहीं, साड़ी नहीं पहनी उनने, बिना साड़ी के ही दौड़ी, दरवाजा खोल दिया। आओ 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 कन्हैया आओ। छोटी सी झोपड़ी, झोपड़ी में कहूँ इतकू ले जाए, जा बैठो, या पीड़ा उठाओ। पटला, अब पटला जो जैसी बिछाए को नहीं तो विचार करो, मैं कहाँ बिछाऊं, कहाँ बिछाऊं, कहाँ पूरे घर में घुमाए दे कि नहीं कि तो जगह ना मिल रही। अचानक आंगन में ले आई तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। प्रेम में तेरी बाबरी है गई, उनको पीड़ उल्टो, जो पीड़ा था बिठाने वाला वो उल्टा बिछा दिया, बैठा। भगवान उल्टे पीड़े में बैठ गए। अरे मैं का खिलाऊं, का खिलाऊं, भगवान को कहा दो। ये भाव देखो विदुरानी का कितना सुंदर भाव है। और फिर उन्हें याद आई कि कुछ केले रखे, वो केले लेकर के तुरंत आई। अरे केला खिलाऊं। भाव में इतनी बावली हो गई है कि वो केला नहीं खिला रहे, केले के छिलके। और भगवान उन केले के छिलकों को ही खा रहे हैं। कुछ देर बाद जब विदुर आए, तुरंत अंदर आए तो देखा विदुरानी, और जैसे ही आवाज पड़ी विदुर जी की विदुरानी के कानों में, एक बाहरी संसारी जीव की आवाज पड़ गई उस भगवान के भक्त के कानों में। तो होश आया, अरे अरे मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने। तुरंत साड़ी पहनने को दौड़ी। अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने छिलके खिला दिए क्या? केले यहाँ पड़े, मैं खिलाता हूँ। और आज विदुर जी अपने हाथों से केला खिला रहे हैं, छिलके फेंक रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू लेकर बोले, काका मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है खाने में। जो काकी, जो विदुरानी मुझे छिलके खिला रही थी, मुझे बहुत स्वाद लग रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। आपके केलों में आनंद नहीं है, विदुरानी के छिलकों में आनंद है। तो भगवान को खाए में आनंद है, भगवान को भाव में आनंद है। भगवान को किसी वस्तु में आनंद नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को भाव चाहिए। और आज हम नाना प्रकार के व्यंजन तो लाते हैं, लेकिन हम कहीं से भाव नहीं लाते। अरे भाव हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे हृदय में है। बशर्ते भगवान के लिए भाव को जगाओ, भाव तो दिखाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बार सभी भाव के साथ गाएंगे मेरे साथ मिलकर के। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही बस साथ है, भाव का भूखा हूँ मैं। बस सार है, भाव से भजो से, भाव से मेरा पार है। भाव से भजो से, भाव से मेरा पार है। भाव का भूखा मैं,
मुझको चाहिए। कुछ न मुझको चाहिए। अन्नाधन और वास्ता भूषण कुछ मुझको चाहिए। और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरे। क्या बात कही भगवान ने। भाई भाई भगवान कह रहे मुझे पैसा मत दे, मुझे वस्त्र मत दे, मुझे अन्न मत दे, मुझे क्या दे? आप हो जाओ मेरे, आप हो जाओ मेरे। ये मेरा सत्कार है, आपका कुछ भी मैं कभी लेता नहीं। आप कुछ भी मुझे मैं कभी लेता नहीं। आप मेरा कुछ भी। परीक्षित जी एक बात पूछूं कि नहीं पूछूं? एक ढकेल वाला आकर आपके दरवाजे पे आपसे ये कहे, अरे पंडित जी, हाँ जी, मेरी ढकेल पर जितने आलू है सब ले लो और मुझे जो चाहो वो दे दो, तो ले लोगे? नहीं लोगे ना? आप ये कहोगे भैया ऐसे नहीं, पहले भाव बता क्या भाव है, बिना भाव के मैं तेरे आलू, और फिर दूसरी बात भाव के साथ साथ तोल भी बता कितने हैं। भाव तो बता दिया, तोल नहीं बताई तो फिर पैसे कैसे दूंगा? भाव और तोल दोनों बताना। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तोल छोड़, मेरे लिए तोल कौन पूर्ति कर पाएगा? तोल की पूर्ति नहीं हो सकती कि फिर मेरे लिए तो भाव ही बनाओ, बस तोल को छोड़ दो। कितना है कितना नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन भाव जरूर होना चाहिए। बिना भाव के जब आलू घर नहीं आ सकता तो भगवान घर कैसे आ जाएगा भाई? बिना भाव के जब आपके यहाँ सब्जी घर नहीं आ सकती है तो भगवान कैसे आ जाएगा? इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, भाव बिन कुछ भी मुझे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक भूल भी, भाव से एक भूल भी वो मुझे स्वीकार है। भाव से भूखा मैं भाव ही बस सार है। भाव का भूखा भाव ही बस सार है। बांध ले बात मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध ले हाथ मुझको प्रेम की जंजीर में।
जंजीर में बांध लेते हाथ मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। आपका भूखाओ में और भाई बस साल है, बस भाव ही एक सार है। आपसे मुझको भजो, आपसे मुझको भजो, भावों से मेरा प्यार है, आपसे मुझको भजो, भव से मेरा प्यार है। आपसे मुझको भजो, भावों से मेरा प्यार है, आपसे मुझको भजो, भव से मेरा प्यार है। राधे 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 तो शर्म लग रही है? हैं? रात को खूब ताली बज रही, पट्टे पट्टे है रही, पट्टे पट्टे खूब बाजरा बह रहे हैं। और जब राधे राधे कीर्तन का नंबर आ गया तो हाथ में धर आएगा। कीर्तन में ताली बजाने से हाथ पवित्र होते हैं। ये नहीं साहब भागवत पांडाल में पहुंच गए तो डिब्बा चलवाने डिब्बे पे बाजरो पे रहे और ताली बज रही है। काहे कि भागवत को कीर्तन कर रहे, अरे काहे परमात्मा धोखो दे रहे हो भाई, ये समझ करो। परमात्मा को धोखो ना है, हमारे गाली धोखो है। हाथ दिए हर कीर्तन करे तो फिर ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? राधे 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 राधे
भी, करेला भी है, बैगन भी है, और ये सब बोलेंगे राधे राधे। सब्जी वाले भी बोलेंगे राधे राधे, और लेने वाले भी पहुंच गए। गुरु गोविंद भगवान की खरीदारी भी और कथा का भी यहाँ पर दोनों चीज एक साथ हो रही है। और ताली बजा दो। राधे राधे तो भगवान खुद कह रहे हैं भाव का भूखा हुए अपनी बात पर आते हुए। पता है मैं आपको क्या बता रहा था, एक संत कह रहे थे कि द्रौपदी के द्वारा अपमानित होने पर ये महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। फिर जब कृष्ण वहां से लौट कर आए तो पता है दुनिया में ऐसी कौन सी बात है महाराज जो छुपी रहे। एक न एक दिन हर चीज की चर्चा हो ही जाती है। और माता कुंती के कानों में ये बात पड़ गई कि कृष्ण का हस्तिनापुर में अपमान हुआ है। और जब ये बात कुंती के कानों में पड़ गई, भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए तो कुंती बुआ ने कहा, ए कन्हैया सुनो, अब तक युद्ध नहीं हुआ था, मैं भी शांति चाहती थी, लेकिन सुनो जाकर के कह दो मेरे पांचों बेटों से कि वो उन दुष्टों को मिटा दे जिन्होंने मेरे भगवान का अपमान किया है। अगर उन्होंने वाकई मेरे स्तरों का दूध पिया है, मेरा दूध पिया है, तो उन दुष्टों को मिटा दे, नहीं तो उन्होंने मेरा दूध नहीं पिया। जी बात जब उन पांचों पांडवों को पता पड़ी तो यहाँ नींव लग गई। अब महाभारत का युद्ध होगा, अब निश्चित होगा, अन्यथा पहले ही हो जाता। जो भी वरदान मांगा है मुझे दुख मिले, दुख के सहारे जिंदगी गुजारूं। भगवान बोले क्यों दुख मांग रही हो? खैर अचानक याद आया कि अभी भीष्म बाबा है, तो भीष्म बाबा के पास पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण, साथ में पांडव है, द्रौपदी कुंती आदि सभी पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया, कुंती आदि ने, द्रौपदी आदि ने प्रणाम किया है। और आज भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म बाबा के द्वारा धर्म का उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को करवाया। आज धर्म का उपदेश दे रहे हैं भीष्म बाबा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग सह
क्षमा योग सह। स्त्री धर्म का और राजधर्म का, मोक्ष धर्म का निरूपण किया। और जब धर्म की व्याख्या कर ही रहे थे, भीष्म बाबा कह रहे थे युधिष्ठिर, कभी इंसान को अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर आंखों के सामने अधर्म हो रहा हो तो उस अधर्म को बलपूर्वक रोकना चाहिए। और अगर सामर्थ्य न हो, ताकत न हो, तो फिर वहां से आंख बंद करके चले जाना चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। लेकिन अधर्म का देखकर साथी नहीं बनना चाहिए। अधर्मी अधर्म करता है तो जितना अधर्मी को पाप का दंड मिलता है, उतना ही उस अधर्म को देखने वाले को भी कभी पाप को नहीं देखना चाहिए। मत पाप को देखो और मत पापी को देखो। पुण्यात्मा के दर्शन हो जाए तो बल्ले बल्ले, आनंद ही आनंद है। मत देखो। और जब ये बात कही कि कहीं अगर अधर्म हो रहा हो तो उसको रोकना चाहिए, जैसे ही ये शब्द आए जुबा पर, अचानक द्रौपदी मुस्कुरा गई, हंस गई। भीष्म बाबा ने पूछा, बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी सकुचा गई। द्रौपदी बोली, क्षमा करना बाबा, गलती हो गई, क्षमा करो बाबा, गलती हो गई। भीष्म बाबा कहने लगे, कुलीन स्त्रियां बिना बात के कभी हंसती नहीं। बिना बात के नहीं हंसेंगी। कोई बात है, हंसे हो, बताओ क्या बात है? बाबा आपने जब ये कहा ना कि अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, अगर शक्ति है तो अधर्म को रोकना चाहिए, तो बाबा मुझे वो वाली बात याद आ गई जब बड़ी सभा में लगन की जा रही थी, तो आप भी उस सभा में थे। बाबा अगर रो रही थी वो द्रौपदी उस समय जब कह रही थी बात, बाबा अगर आप एक बार खड़े होके कह देते ना कि ये क्या ड्रामा है, बंद करो से, एक बहू की लाज यहाँ लूटी जा रही है, अच्छा लग रहा है, तो बाबा मेरी लाज नहीं लूटती। मैं तुम्हारे पास भी तो गई थी, मैंने तुमसे भी गुहार लगाई थी, लेकिन तुम्हारा सिर भी नीचे। क्यों बाबा क्यों? भीष्म बाबा कहते हैं, बेटी तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज मैं पवित्र हूं। उस समय मेरा जो रक्त था वो दूषित अन्न का था, और जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने दूषित अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, तो मेरा मन भी दूषित हो गया था। बेटी उस दिन के लिए तो मैं भी तेरे से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ बेटी, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझसे बड़ी गलती हुई। और फिर धर्म का उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह आपस में बात करते हैं। तो यहाँ भीष्म पितामह आज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कहने लगे, कन्हैया मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश है कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। अर्जुन वही खड़े। अच्छा अर्जुन जो थे वो बड़ बोले, मुंह बोले लगा, मुंह लगा रखा था। तो अर्जुन बोले, ब्याह तो करो ही नहीं, फिर बेटी कहां से आई? तो भीष्म बाबा बोले, बेटा जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। भीष्म बाबा कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितस्ना। कन्हैया मेरी जो बेटी है, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, ये मेरी बेटी है।
और मैं चाहता हूँ इस मेरी मति को तुम स्वीकार कर लो, मेरी बुद्धि को तुम स्वीकार कर लो, मेरी बुद्धि से मेरी मति से विवाह कर लो, तो मेरी मति आपके चरणों में लग जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। और जब ये बात भीष्म बाबा ने कही तो भगवान मुस्कुरा आए। भगवान बोले आपकी बुद्धि तो वैसे ही मेरे चरणों में लगी हुई है, आज से नहीं लग रही। आपकी जो बुद्धि है वो आज से नहीं, बहुत पहले से लगी हुई है मेरे चरणों में। क्योंकि अगर कोई मेरा उपासक है इस हस्तिनापुर में तो वो सच्चे हृदय से आप हो। मैंने देखा है कि लोग रात को सो जाते हैं और तुम समाधिस्थ हो जाते हो, माला जपते हो मेरे नाम की। और तो और मुझे वो दिन भी याद है जब तुमने कौरवों की भरी सभा में ये कहा था कि मैं कल पांडवों को मार दूंगा। दोनों हाथ उठाकर कहा था मैं कल पांडवों को मार दूंगा, और पांडवों को नहीं मार पाया तो कृष्ण से अस्त्र उठवा दूंगा, अन्यथा पांडवों को मार दूंगा मैं कल। तो पता है ये खबर पांडवों में भी फैली। अब पांडव सुनते हैं, युधिष्ठिर ने सुना कि भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों को मार दूंगा। भीम ने सुना, अर्जुन ने सुना, लेकिन सबको कोई चिंता ही नहीं। कृष्ण ने सुना तो कृष्ण दौड़े दौड़े पांडवों के पास गए। अरे पांडवों, कल जो युद्ध है उसको डिसमिस कर दो, कल युद्ध नहीं होगा। तो क्यों? अरे तुमने सुना नहीं, भीष्म बाबा ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं कल पांडवों को मार दूंगा। तो पांडव बोले युद्ध डिसमिस नहीं होगा, युद्ध तो जरूर होगा। अरे भाई, तो पांडव बोले जिसके साथ जगत का रखवाला हो उसे कौन मर सकता है, युद्ध तो जरूर होगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब शाम हो गई, पांडवों ने अपना भोजन ग्रहण किया, भोजन लेकर के भीम तो आप जानते ही धुआंधार भोजन किया भीम ने, सब मस्त सो गए। भगवान श्री कृष्ण पहले युधिष्ठिर के शिविर में गए, देखा युधिष्ठिर सो रहे खर्राटे मार के। भीम के शिविर में भीम सो रहे, अर्जुन सो रहे, नकुल सो रहे, सहदेव सो रहे, लेकिन कृष्ण को नींद, कृष्ण की नींद गायब। इधर एक दिन पहले भीष्म बाबा ने कहा था दुर्योधन से रात्रि के समय अपनी पत्नी को मेरे शिविर में भेज देना और उससे कहना मुझे प्रणाम करे। रात्रि का समय था, दुर्योधन की पत्नी चली। भगवान श्री कृष्ण मुझे कहा जा रही हो? तो भीष्म बाबा के यहाँ, अरे वो पूजा कर रहे हैं मतलब नहीं, भीष्म बाबा के यहाँ। और भगवान श्री कृष्ण ने उस दुर्योधन की पत्नी को लौटा दिया और तुरंत गए कहा जहां द्रौपदी का कक्ष था। द्रौपदी से कहा द्रौपदी जी भैया सो रही हो कि नहीं, आओ। द्रौपदी को लेकर पहुंचे और पहुंच करके गेट पर खड़े हो गई। और गेट पर खड़े होने के बाद अब आगे की कथा, आगे की कहानी क्या है? वो खुद तो बाहर खड़े रहे और भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। ये बड़ी बाबा के चरणों में जा करके अपना सर रखना। वो अर्धरात्र की बेला थी, वो अर्धरात्र की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई याद थी। उस जगह में लीन हुआ, उस जगह न कोई याद थी। और उस जगह में लीन हुआ, उस जगह न कोई याद थी।
शांत माहौल, तो शांत माहौल में कृष्णा ने आकर सर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में रख दिया सर। और जब चरणों में सर रखा, कृष्णा ने आकर सर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका दे, बाबा भीष्म एक कम चौकी कौन झुका दे, बाबा भीष्म एक कम चौकी। भाग साध्वी नारी है, देखा कि साध्वी नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में झुकाती है। देखा कि साध्वी नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। देखा कि साध्वी नारी है और चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। उस नारी के तन की साड़ी सदवाकन को दर्शाती है, नारी के तन की साड़ी सदवाकन को दर्शाती है। याद आ गया कि मैंने कल कहा था दुर्योधन से, दुर्योधन से कल कह दिया था शायद दुर्योधन की पत्नी है, और जैसे ही याद आया तो फिर क्या हुआ? आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव होवेती, सौभाग्यवती भव होवेती, सौभाग्यवती भव होवेती। तेरे हाथों की मेहंदी का ये रंग कभी छूटे न बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी छूटे बेटी, तेरे हाथों की रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद में देता हूँ, सिंदूर नमाज से खाली हो, सिंदूर नमाज से खाली हो, सिंदूर नमाज से खाली हो। पर मेरा तुझको है बेटी, तू वीर सपूतों वाली हो, मेरा तुझको है बेटी, तू वीर सपूतों वाली हो। जब इतनी बात सामने आ गई, आशीर्वाद मिल गया, तो फिर कृष्णा ने सुना। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। कृष्णा ने सुना, तुरंत कहा, ये बाबा क्या भरमाते हो, ये बाबा क्या भरमाते हो, ये बाबा क्या भरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम वीर प्रति कहलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम वीर प्रति कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से कल एक भी मारा जाएगा, कल एक भी मारा जाएगा, कल एक भी मारा जाएगा। आशीर्वाद फिर बाबा क्या ये झूठा नहीं कहलाएगा, ये आशीर्वाद बाबा क्या फिर झूठा नहीं कहलाएगा। सुनो बाबा, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे मिटाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे उड़ाओ ना। अब आया होश पितामह को, पितामह को, अब आया होश पितामह को। हाथों की माला छूट गई, हाथों की माला छूट
समाधि टूट गई। के कदमों में लगी हुई घनघोर समाधि टूट गई। और फिर समझ गए ये कौन है? समझ गए जब कहा 5 पतियों में से तो द्रौपदी है, 5 पति द्रौपदी के हैं, समझ गए? तो फिर भीष्मा बोले सुन, तूने जो बात पूछी है ना उनका उत्तर बोले, प्रश्नों का उत्तर में अब पीछे ही दे पाऊंगा, अब पीछे ही दे पाऊंगा, पीछे ही दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला। पहले मुझको तू ये बतला, यहाँ कौन तुझे लाने वाला? पहले मुझको ये बतला, यहाँ कौन तुझे लाने वाला? पहले मुझको तू ये बतला, यहाँ कौन तुझे लाने वाला? पहले मुझको ये बतला, यहाँ कौन तुझे लाने वाला? बाहर आकर के देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था, जोड़ी का दृश्य निराला था, जोड़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया चलने को आया है, छलिया चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया चलने को आया है, चलिया चलने को आया है, चलिया चलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है। कवि कह रहा है, कवि जिसने लिखा है, कहते हैं द्रौपदी की जूती, जूती पहनती थी द्रौपदी, खटर पटर की आवाज न हो। कहते हैं द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, पीतांबर में। कहते हैं, कहते हैं असमय सुना। जब ये बात आ जाए कहते हैं तो मोहर नहीं है, राधे राधे। कहते हैं द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, थी पीतांबर के कोने में, थी पीतांबर के कोने में। गहरी बात का। और फिर उनमें करुणा का भाव लिए फिर लगे पितामह रोने में, उनमें करुणा का भाव लिए फिर लगे पितामह रोने में। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। सतियों का बाल नवा का हो,
सतियों का बाल हो जहाँ रक्षक मन नारी है। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी सतियों का बाल रक्षक मन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर आ गए। दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या बौछार थी बाणों की। भीष्म बाबा ने तहलका मचा दिया। अर्जुन के सामने रथ आया भीष्म बाबा का तो अर्जुन को निहत्था कर दिया। बाणों की बौछार कर दी। और जब बाणों की बौछार कर दी तो कृष्ण भगवान कहने लगे थोड़ा थोड़ा आगे सभी सरकते चले आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। पीछे जगह का अभाव हो रहा है तो आगे खिसकते चले आओ।